वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, अगर आप लोगों को याद होगा 2021 मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूज आया था कि एक बहुत जल्दी एक नई वैकेंसी आने वाली है और फाइनली अक्टूबर के महीने में FSSAI नाम का जो वैकेंसी था, ठीक है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का कहते हैं ना कि यार एक दिया जला दिया कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी है या फिर ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये अब की बार ना हमें नौकरी दिलाएगा। राइट। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल थे। कुछ बच्चों ने कहा कि यार फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। कुछ बच्चों ने ये कह के रुक गए कि यार पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, अब इसका रिजल्ट आएगा, बहुत टाइम लगेगा, पिछली बार कब आया था पता नहीं। तो कुछ बच्चे वहीं पर ही हार मान के विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन आज हम लोग मिलेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने ये डिसाइड किया कि यार उनको ना ये एग्जाम देना है। डज नॉट मैटर कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, और पूरी मेहनत करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आइए मिलते हैं इस स्टूडेंट से जिनका नाम है लवी सिंह। लवी, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। तो लवी से ये जानेंगे कि कैसी रही उनकी तैयारी, कौन सा FSSAI का पोस्ट है जिसके लिए वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी तैयारी कैसी रही, और अभी करंट कंडीशन या प्रेजेंट सिचुएशन में उनके ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है। तो लवी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मतलब आपका जो रिजल्ट आया है, आपने जो एग्जाम दिया था वो कौन से पोस्ट के लिए था? Sir, I have been selected for the post of technical officer. ओके, सो एज सी सेड इट्स FSSAI TO और टेक्निकल ऑफिसर, जिनको इसके बारे में थोड़ा सा कम आइडिया है। सो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया had released a notification for recruitment of multiple posts, for example assistant, junior assistant, personal assistant, CFSO, that is central food safety officer, TO technical officer, okay, etc. ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट थे जो IT ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पर थे। तो उसमें से एक पोस्ट था टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही होने चाहिए थे अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो इसी बात पे लवी, एक बार अपने ग्रेजुएशन, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर, ग्रेजुएशन मेरा था zoology, botany and chemistry से। Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव डन विद फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। राइट। सो लवी, उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये बहुत बड़े कंफ्यूजन में था। आई डोंट नो कि आप उस कंफ्यूजन में थे या नहीं, कि मेरा क्योंकि वहां पर बहुत क्लियरली लिखा था डिग्री इन सो एंड सो सब्जेक्ट, जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ऑयल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, ठीक है। तो वहां पे ये था कि डिग्री जो है यहाँ पर किस चीज की होनी चाहिए, क्या वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अब जिनका ग्रेजुएशन था उनके लिए तो क्लियर था कि मैं इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हूं एंड आई एम एलिजिबल। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे आपके तरह जिन्होंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो जैसे कि आपने कहा कि जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, राइट? वो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था। हाँ, यस सीओ के यस, लिए मास्टर्स का चाहिए था। या तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन था दैट वाज रिलेटेड टू फूड साइंस, या जो भी आपका जितने भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स वहां पे, डिसिप्लिन वहां पे मेंशन थे, ठीक है। Yes. तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि यार मेरा जो ग्रेजुएशन है वो तो दूसरा सब्जेक्ट से है एंड यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन एक दूसरे सब्जेक्ट से है, क्या पता फाइनल राउंड में मैं एलिजिबल होंगी या नहीं? स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि डिडंट आस्क फॉर ग्रेजुएशन, दे हैव मेंशन्ड कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम्स में होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली दे आर चेकिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो आपकी हो। राइट, राइट। तो गाइस, अगर कोई भी एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री चाहिए एंड दैट डिग्री कैन बी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, दैट डिग्री कैन बी ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो बेफिक्र होकर फॉर्म को अप्लाई कीजिए,
फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है तो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही चीजों को साइडलाइन करके यहाँ पर प्रिपरेशन करना ही छोड़ देंगे, देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट वे। एनीवेज, बहुत हो गई हमारी बातें, अब जो है बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। ओके, सो एफएसएस एआई टेक्निकल ऑफिसर में मल्टीपल सब्जेक्ट थे। सीबीटी स्टेज 1 था, सीबीटी स्टेज 2 था। स्टेज 2 वाज कंप्लीटली कोर फूड साइंस, जिसमें फूड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, फूड सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स थे। लेकिन जो आपका सीबीटी स्टेज 1 था उसमें कुछ एफएसएस एआई के जनरल टॉपिक्स प्लस यहाँ पे कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी थे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो लवी, कैसा रहा, मतलब जब आपने पहले प्रिपरेशन करने की सोची कि इतना ब्रॉड इसका सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ओके, एंड पहली बार ऐसी वैकेंसी आई है लास्ट के कुछ ईयर्स में, तो क्या परसेप्शन था इस एग्जाम को लेके? सर, जब रिक्रूटमेंट निकली थी तो आई वाज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बैकग्राउंड, तो मुझे ये पता था कि फूड प्रोसेसिंग वाला जो है, फूड साइंस वाला, वो मैं कर लूंगी। बट बाकी जो रीजनिंग थी, जनरल अवेयरनेस थी, इंग्लिश थी, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि कहाँ से ऐसी लाइक क्लासेस मिलेगी कि हम वो कवर कर पाए एक टॉपिक, क्योंकि अकेले वो कवर करना और फर्स्ट टाइम एग्जाम देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन मैंने Right. यूट्यूब पे एक बार यूट्यूब पे मैंने देखा, शायद आपकी क्लास थी, आप पढ़ाए, तो फिर मैंने वहां से मुझे पता चला कि ना डेली बेसिस पे क्लासेस शेड्यूल है, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेस होती हैं। तो फिर मैंने वो अटेंड करनी स्टार्ट करी, एंड उससे मुझे बहुत हेल्प हुई क्योंकि हमारे सारे टॉपिक, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे। Okay. स्पेशली रीजनिंग का, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो रीजनिंग का तो आई वाज लाइक कि कैसे करेंगे, मैथ्स होती है, मैथ्स तो आती नहीं है, बट फिर सारा हो गया। एंड सीबीटी 1 काफी अच्छा स्कोर भी हुआ था मेरा। Okay, nice. DK sir's class helped a lot, right? यस सर। ओके, सो जब आप YouTube पे सेशन ले रहे थे, सो उसके बाद आपने पेड बैचेस में भी एनरोल किया, सो मतलब आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि यू नीड टू स्विच फ्रॉम YouTube टू पेड क्लासेस, और क्या आपको YouTube के क्लासेस उतने इफेक्टिव लगे थे? यस, यूट्यूब की क्लास बहुत इफेक्टिव थे क्योंकि वहां पे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, साथ में साथ जो बहुत हेल्पफुल था वो एमसीक्यूज हो रहे थे, क्योंकि डेली कॉन्सेप्ट खत्म होते एमसीक्यूज हो रहे थे। बट वो था ना कि कोई कमी नहीं छोड़नी है, तो फिर मैंने कहा पेड बैच में एनरोल करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। इस वजह से फिर मैंने पेड बैच में एनरोल करा। राइट, हाँ, तो वहां पर जनरली यूट्यूब पे हम एमसीक्यूज करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे थोड़े कॉन्सेप्ट पे भी कम फोकस करते हैं। सो जो थोड़े सीरियस बच्चे हैं वो जनरली बैचेस में आते हैं। अब यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर। मुझे अभी भी याद है, आई गेस 10 बजे में क्लास लेता था, सुबह 10 बजे या 11 बजे, 11 आप बजे होती थी। 11 बजे। वर्षा मैम की क्लास 9 बजे होती थी, डीके हाँ, सर की क्लास 10 बजे होती थी, नहीं, एंड डीके सर की क्लास 12 बजे से होती थी। 12 बजे, तो 10 बजे कोई और क्लास होता था इसका मतलब। ओके, नहीं, आई गेस ब्रेक होता 9:30 से 10:30 वर्षा मैम की क्लास होती थी, आई गेस। ओके, ओके, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहता था, और हम लोगों ने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने उस चैनल को स्टार्ट ही किया था विद एफएसएस एआई एग्जाम, एंड रिस्पांस वाज रियली गुड। आप लोगों का क्लास अटेंड करना, एंड ऑब्वियसली बैचेस में आके अगेन उन चीजों को स्टडी करना। तो ये जो आपका प्रिपरेशन का जर्नी था, ये कैसा था? लाइक सीबीटी स्टेज 1, देन सीबीटी स्टेज 2, और स्टेज 2 के टाइम पे मुझे याद है हम लोगों ने बैचेस में पढ़ लिया था एक तरह से, लेकिन फिर जो है अचानक से चीजें बदल गई थी, सिलेबस नया आ गया था, प्लस आपका जो पैटर्न था वो भी चेंज हो गया था। देन अचानक से एक पैनिक हो गए थे स्टूडेंट्स की, यार ये तो कंप्लीटली चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया। सो एट दैट टाइम आपने कैसे डील किया चीजों के साथ? लाइक हम पढ़ रहे थे, सीबीटी 1 क्लियर हो गया था, सीबीटी 2 में जो भी सब्जेक्ट था जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे वो सेम ही था, इट्स जस्ट दैट दे हैव चेंज द पैटर्न, और कुछ थोड़े नए टॉपिक्स डाल दिए थे। तो अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमें स्विच तो करना ही था, एंड ऑलरेडी हमने राइट, सीबीटी 1 में वो चीज पढ़ रखी थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो पैनिक तो ऐसा सच नहीं हुआ था, बट ये था कि हाँ, अब ज्यादा मेहनत करनी है सीबीटी 2 के लिए। राइट। अच्छा, आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि यार ये सीबीटी स्टेज 1 के एग्जाम के बाद, मतलब रिजल्ट के बाद अभी तक स्टेज 2 का कुछ अता पता है नहीं, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया था उस चीज को। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के परेशान थे कि अभी तक डेट नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है। आपको कोई भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे ना अभी
इस प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर हो गया था, तो उसके बाद पहली चीज़ ये थी कि इतना टाइम स्पैन मिला है, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि हमें प्रिपरेशन करने को और टाइम मिल जाएगा। नाइस, एंड फिर नाइस। जब सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, तो सीबीटी 2 के लिए तो और मेहनत करनी चाहिए थी, तो वो टाइम पीरियड था कि आप अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर लें सीबीटी 2 के लिए। राइट, राइट। और मुझे अभी भी याद है, मतलब उस टाइम पे जनरली क्या होता है, लोग बैचेस में स्टूडेंट्स को याद रखते हैं। मुझे अच्छे से याद है, वहां पर जो यूट्यूब में भी स्टूडेंट्स आते थे वो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली आते थे, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम, कि मुझे यूट्यूब के सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, एंड मुझे बैचेस में भी सारे क्लासेस अटेंड करने हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट यू वाज कि अगर आपका कोई डाउट है, आप उसको यूट्यूब पे ही बेझिझक पूछते थे। आप कभी ये नहीं सोचते थे यूट्यूब पे आंसर होगा या नहीं होगा। एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि किसी का डाउट जो है वो यूट्यूब पे भी ना छूटे। ओके। एंड अब क्या स्टेटस है, मतलब अच्छा पहले तो ये बता दीजिए, जिस दिन एग्जाम आया उस दिन, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया उस दिन क्या फीलिंग था, जिस दिन आपका लिस्ट आया कि फाइनली दीज स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? आई रिमेम्बर कि 8:30 के अराउंड रिजल्ट आया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट ग्रुप में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने डाला कि रिजल्ट आ गया, दे वर कांग्रेचुलेटिंग मी। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ रिजल्ट, तो आई वाज लाइक ओके हो गया डन। नाइस, नाइस, ऑसम। सो अभी करंट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब आपकी ज्वाइनिंग को लेके एंड ऑल, एक बार उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? सर बिफोर 30 मई, आई थिंक द डेडलाइन दे हैव गिवन इज 30 मई। 30 मई तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एंड फर्स्ट बैच इज आल्सो अंडरगोइंग द ट्रेनिंग, तो उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, सो ये फाइनल सिलेक्शन के बाद, मतलब एक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन यहाँ पे ट्रेनिंग का एक प्रोसेस रहता है, राइट? जो कि दोनों फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, फिलहाल फर्स्ट बैच और आप सेकंड बैच में जाएंगे। यस सर। और ये ट्रेनिंग का जनरली वेन्यू कहाँ रहता है? सर अभी जो फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग हो रही है उनकी क्लासरूम ट्रेनिंग निफ्टम हरियाणा हरियाणा में। सोनीपत में, and on job training they have divided in batches, like 25 students went to Kolkata and 25 to Mumbai for on job training. ओके, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब उनकी क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, मतलब Yes, अभी क्लासरूम ट्रेनिंग हो रही है निफ्टम हरियाणा में, राइट? sir, खत्म होगी वो 6 को खत्म होगी थी। अच्छा, वो हो गई। सो अब आपकी जो है, मतलब सेकंड बैच जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। ओके, ग्रेट। एंड तो गाइस इसी के साथ मैं बता देता हूँ, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने चाहे यूट्यूब या बैचेस में से पढ़ के यहाँ पे आपको भी सिलेक्शन हुआ है, सो यू कैन आल्सो कम फॉर अ सक्सेस स्टोरी, एंड ऑब्वियसली हम बहुत जल्दी सारे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन के लिए बुलाने वाले हैं। द ओनली थिंग इज कि सारे स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे ही वो अवेलेबल होंगे विल कोऑर्डिनेट, एंड ऑब्वियसली यार इतनी मेहनत की है तो एक छोटी सी पार्टी तो बनती है, राइट? एंड मतलब ये ऐसा सुनने में आया है कि कुछ पिटीशन है एंड स्टे ऑर्डर है, किसी का ट्रेनिंग रुका हुआ है, ज्वाइनिंग रुकी हुई है, सो इज इट राइट और इज इट जस्ट अ र्यूमर? जस्ट अ रूमर, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो एफएसआई वुड हैव नोटिफाइड, ऑफिशियल नोटिस आता कुछ। अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, हम कहाँ तक रूमर्स को बिलीव करते रहेंगे। राइट, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो एज फार एज हमारे पास नॉलेज है गाइस, सो इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ओके। ये ऑलरेडी एफएसएस एआई ने बताया है एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। तो अगर सीएफएसओ या टीओ के लिए ऐसा कुछ हुआ होता तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑब्वियसली पता चला होता, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, सो परेशान मत होइए। ये सोच के मत परेशान हो जाइए कि फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग हो गई, हमें तो सेकंड बैच है या नहीं बुलाया जा रहा है। डोंट वरी, ओके, ग्रेजुअली आपको भी बुलाया जाएगा, ओके, और आपकी भी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत ही Even जल्दी sir, होगी। they have also released an additional list for TOs, waiting list. तो अगर ऐसा कुछ होता तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं आती ना। यस, यस, एब्सोल्युटली लॉजिकल। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वेटिंग लिस्ट रिलीज ही नहीं होता। वेटिंग लिस्ट रिलीज हुआ है, इसका मतलब अगर कोई इस प्रोसेस में रह जाता है तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेनिंग वगैरह जो है वो की जाएंगी। सो लवी, ओवरऑल अगर इस सक्सेस स्टोरी या इंटरव्यू को सम अप करेंगे, ओके, सो आपकी जो जर्नी रही, लाइक फ्रॉम 2021 टिल 2023, ठीक है, एक साल से भी ज्यादा का ड्यूरेशन रहा है नोटिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट में, और मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग के बीच 1.5 साल का गैप हो जाएगा,
ठीक है। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मतलब एक इतना टाइम कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के बाद, दो दो स्टेजेस पार करने के बाद, ओके, नाउ यू आर लाइक, हम कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ दैट मेहनत की, भाई मेहनत तो अब कर ली, अब जो है बैठ के मेहनत का फल खाने का टाइम है। सो हाउ एग्जैक्टली आर यू फीलिंग? यू आर ऑलरेडी स्माइलिंग एंड यू आर ऑलरेडी हैप्पी। वो तो मुझे पता चल रहा है, ओके। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं ना, द ओनली थिंग वी विश फॉर इज सिलेक्शन, ठीक है यार। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अल्टीमेटली स्टूडेंट थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो जाता है, ओके। सो आप अपने बारे में बताइए कि अब कैसा लग रहा है, घर पे कैसा माहौल है, हाउ आर योर पेरेंट्स फीलिंग अबाउट दिस? Everyone is very happy. That's really great to hear. How was your journey with agriculture at the 24/7? So I think if I give my credit to success, it will be because of agriculture Adda. I am here. थैंक यू सो मच, वी आर हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस, ओके। बहुत ही सुन के अच्छा भी लगा कि एक्चुअली मतलब हमारे बैचेस हो या हमारे यूट्यूब क्लासेस हो, इवन टेस्ट सीरीज और ई बुक एनीथिंग, ठीक है, आपके बहुत काम आए, ओके। एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन दिस जॉब, ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी, एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, या फिर ट्रेनिंग के पीरियड में जब भी आपको टाइम मिलेगा, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू द अड्डा 24/7 मेन ऑफिस, ओके, फॉर योर फेलिसिटेशन सेरेमनी, ओके। एंड एज सुन एज पॉसिबल हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एज सुन एज यू आर फ्री, क्योंकि हम तो रेडी हैं यहाँ पे, ओके। सो आप जब भी अवेलेबल होंगे, ओके, सो वी विल मेक श्योर कि आप उस फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए आ रहे हैं। एंड एक होता भी है, जब ऑफलाइन में कोई स्टूडेंट का किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, तो वहां पर एक माहौल अलग ही रहता है, एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग, दे आर सुपर हैप्पी। पर ऑनलाइन में ना दैट, वो जो फीलिंग है ना, वो नहीं मिल पाती है। यार पढ़ा तो था, अच्छा तो लगा था, लेकिन अब सिर्फ घर वाले ही हैं, लाइक बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, ओके। सो वी वांट दैट कि यार जब कोई भी हमारे साथ एसोसिएटेड हो रहा है किसी भी तरह की तैयारी में, if you are getting selected, if you are achieving that dream job of yours, or let it be some higher studies का job एग्जाम, ठीक है, अगर आप उसको क्रैक करते हो, वी वांट दैट एवरीवन शुड नो दैट यस यू हैव डन इट, ठीक है। इतने एक लंबे टाइम के मेहनत के बाद आपने उस चीज को अचीव किया जो आपको चाहिए था। और इस इंटरव्यू को जो भी बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ओके, असिस्टेंट का एग्जाम गाइस कैंसिल हुआ था, ओके। सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर एन असिस्टेंट स्टूडेंट जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आपको इस सेशन के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट हुए थे एंड आप आपका क्या बोलते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो कैंसिल हुआ था, ओके, या फिर आप री एग्जाम, देखो री एग्जाम जो ऑब्वियसली री एग्जाम होगा, क्योंकि मैल प्रैक्टिस के केस में री एग्जाम होता है, ठीक है। सो वी हियर एट अड्डा 24/7 आर 100% श्योर कि हम आपको हर एक स्टेज में हेल्प करेंगे, ठीक है। मे इट बी योर बैचेस, बहुत सारे बच्चों के बैचेस यहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। विल बी रिन्यूइंग देम, इवन एफएसएसएआई के फाउंडेशन बैचेस भी आ रहे हैं, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू, ओके, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले एसोसिएट थे, ओके, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो चार्जेस हियर, ठीक है यार। एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी एजुकेशन इज व्हाट वी एम टू डिलीवर, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो डू फिल द गूगल फॉर्म, ओके। एंड आई गेस लविस सक्सेस स्टोरी विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड विल आल्सो मोटिवेट यू फॉर ऑल द अपकमिंग state food safety officer and FSSAI exams, okay. So thank you so much, Lavi, for being here with us, okay. And we are just thankful that we could help you in your journey to be a technical officer in FSSAI. Thank you, Thank sir. you so Thank you much. so much. Yeah. So Lavi, और बताइए, मतलब अब क्या लास्ट में क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है ना, ओके, इंटरव्यू इज डन। तो नेक्स्ट अभी बस आप अपने बैच के लिए वेट कर रहे हो, राइट? Yes, तो sir. जब भी आप आओ हरियाणा, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, राइट, ट्रेनिंग में? संडे ऑफ है, बट शायद हम अलाउ नहीं है कि निफ्टम से बाहर जा सके, बिकॉज ट्रेनिंग शेड्यूल काफी हेक्टिक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। व्हेनेवर आपके पास एक नंबर होगा ना, तो आप यस वहां सर। पे मनीष सर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जब भी आपका मन हो। फॉरगेट अबाउट फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन जब होगा तब तो ऑब्वियसली आपको इनविटेशन जाएगा। आपका जब भी मन हो, यू वांट टू कम टू द ऑफिस विजिट, ठीक है ना, हाँ, यू कैन कम, वी विल अरेंज एवरीथिंग, ठीक है, फॉर यू, आपका आना जाना एंड एवरीथिंग, ओके। सो नो वरीज अबाउट दैट। तो आप आ सकते हो भाई, देख सकते हो कि जहां से आपको पढ़ाया जाता था वो जगह कैसा है,
ठीक है, आपके टीचर्स यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं एंड ऑल। ओके, अभी तो एग्रीकल्चर की टीम काफी और भी बड़ी हो गई है, हाँ, मैंने तो देखे नए टीचर्स भी आ गए हैं। नए टीचर्स भी आ गए हैं। ओके, एंड वर्षा मैम अभी थोड़े ब्रेक पे हैं बिकॉज शी हैड अ बेबी, एंड उनके लिए थोड़ा सा सब कुछ हेक्टिक हो रहा है, ऑब्वियसली बेबी इज द प्रायोरिटी नाउ। ओके, सो जब भी आप आओ, ओके, डू लेट अस नो, ओके, ताकि यहाँ पर आप आके घूम फिर के जा सको, ठीक है। यस सर, चलो लवी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके, थैंक यू सर। कनेक्टेड रहिएगा मनीष सर के साथ, हाँ, जब भी कुछ गाइडेंस या कोई भी चीज की जरूरत हो, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विथ हिम। ओके, एंड एक और चीज, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, ओके, यस, सो जस्ट इंश्योर कि अगर कोई स्टूडेंट है जो हमसे एग्रीकल्चर अड्डा के साथ कनेक्टेड थे या फिर तैयारी किए थे, ओके, एंड अगर वो कनेक्टेड नहीं है, यू कैन शेयर मनीष सर's नंबर विद देम, ओके, so if ओके they want to get connected with us, ठीक है। ओके, वी वांट टू हैव अ ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी विद एवरीवन, एक छोटा सा पार्टी करेंगे, ओके, हियर इन गुड़गांव ऑफिस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर लवी। ओके, सर, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, चलो बाय बाय।